हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम पेज 48 टू 54 तक का एक्सप्लेनेशन। और आज का टॉपिक है 3.1 रीमास क्यूरियोसिटी। तो अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, दैट इज रीमास क्यूरियोसिटी। ठीक है, एक लड़की थी रीमा जो काफी क्यूरियस थी। तो एक बार वैसे ही वो पुराने पुराने जब बुक्स देख रही थी तो उसको कुछ अजीबोगरीब सिंबल्स दिखे। ठीक है, तो जब उसने अपने डैड से पूछा, फादर से पूछा, ये सिंबल क्या क्या करता है। ठीक है, तो उसको पता चला कि ये जो सिंबल्स थे ये 4,000 साल 5,000 साल पुराने जो हमारे लोगों के, इंसानों के सिविलाइजेशन थे, होते थे ना। एक सिविलाइजेशन था जिसका नाम था मेसोपोटामिया। ठीक है, ये ईरान इराक में, मॉडर्न डे इराक में है। ठीक है, ये वाला सिविलाइजेशन उस टाइम पे वहां पे था। ठीक है, तो मेसोपोटामिया वहाँ के लोग जो है वो नंबर्स को काउंट करने के लिए ये सारे सिंबल्स यूज करते थे। ठीक है, ऐसे सिंबल्स यूज करते थे। ठीक है, तो ये बात सुन के रीमा को और भी बहुत सारे सवाल आए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए दिमाग में, जैसे कि सिंस व्हेन पीपल हैव बीन राइटिंग नंबर्स इन मॉडर्न फॉर्म। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म में नंबर्स, ये तो चलो 4,000 साल पहले ऐसा था नंबर्स, तो मॉडर्न फॉर्म में अभी जो हम लोग नंबर यूज करते हैं 1 2 3, ये ऐसा नंबर सिस्टम कब आया? ठीक है, मैं आपको बता दें तो लगभग इसका हमारा स्टार्टिंग 800 सेंचुरी से हो गया था। 800 सेंचुरी से शुरुआत हो गया था। 800 सेंचुरी मतलब लगभग 1200 साल पहले से हमारा मॉडर्न सिस्टम आना शुरू हो गया था। ठीक है, उससे पहले कुछ ऐसा था, अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप्स ऑफ नंबर्स थे। ठीक है, फिर बोला है सिंस व्हेन हैव ह्यूमन बिन काउंटिंग, ह्यूमन कब से काउंट कर रहा है? ह्यूमन तो बहुत पहले से ही काउंट कर रहा है। ठीक है, नंबर्स चलो भले ही बाद में आए, ह्यूमन हजारों साल, हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले से काउंट करना शुरू करा। व्हाट वाज देयर नीड फॉर काउंटिंग? क्यों काउंट करे होंगे? अब तो जंगल में रहते थे, है ना, भेड़ बकरी होता था, उनको ग्रेस करने, उनको जंगल में घास खिलाने ले जाते थे। तो मान लो कुछ ले गए, पता चला बहुत सारे उधर पे ही छोड़ के आ गए, है ना, तो उनको काउंट रखना पड़ता था, इसीलिए उनको काउंटिंग जरूरी था। ये एक रीजन हो सकता है, और बहुत सारे रीजन थे काउंट करने। तो हाउ वुड द मेसोपोटामिया हैव रिटन 20 50 एंड 100? तो इस तरीके का नंबर यूज करके, सिंबल यूज करके कैसे 20 50 और 100 उन्होंने लिखा होगा? ये सारे क्यूरियस क्वेश्चंस उसको दिमाग में आया। अ, इसी चीज को ही देख के उसके डैड ने ही यही सारी चीज एक्सप्लेन करी, क्यों नंबर्स वगैरह आए। यहाँ पे लाइफ स्टॉक्स वगैरह होते थे, उनको एक क्वांटिटी, कितने लाइफ स्टॉक थे वो पता करना था। या फिर गुड्स, कभी भी उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे, है ना, वो लोग गुड्स एक्सचेंज बार्टर करते थे। ठीक है, मान लो तुमने मेरे को गाय दिया तो मैं तुम्हें भैंस दूंगा, इस तरह का। तुमने मुझे मान लो अगर रोट क्या बोलते गेहूं दिया तो मैं तुम्हें हो सकता आलू दे दूं, ऐसे इस तरह का बार्टर चलता था। तो वो बार्टर को भी सिस्टम, मतलब उनका हिसाब किताब रखने में उनको काउंट करना पड़ता था। ठीक है, तो हमारा जो मॉडर्न, यहाँ पे यही समझा है कि हमारा जो मॉडर्न जो सिस्टम है काउंटिंग का, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला जो मॉडर्न सिस्टम है ना, ये हमारा मॉडर्न काउंटिंग मेथड है ना, अभी हम लोग यूज करते हैं, एंड सो ऑन। ये जो सिस्टम है ये इंडिया से शुरू हुआ था। ठीक है, एंशियंट इंडिया में आया था हमारा। 10 एज अ बेस हम लोगों ने लिया था। ठीक है, 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते थे, उसको बेस लेके हम लोग बहुत सारे नंबर्स लिख लेते थे। ठीक है, अब 0 से लेके 9 तक की काउंटिंग हम लोग 1 से लेके 9 तक, या फिर जीरो जीरो अभी के लिए छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद आता है 10। ठीक है, हमारा जो बेस ऑफ काउंटिंग है दैट इज 10। ठीक है, तो 10 को बेस रख के हम लोग ने काउंटिंग शुरू ही क्यों हुआ होगा? देखो, 10 का काउंट रखना इंसानों के लिए बहुत इजी था, क्योंकि हमारा जो हाथ रहता है ना, हाथों में 10 फिंगर्स ही रहता है। ठीक है, 2 3 4, ऐसे हमारे हाथ में टोटल कितने फिंगर्स है? दो हाथ है, दो हाथ में हमारे, एक, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास 10 फिंगर्स रहते थे, इसीलिए हमारा जो काउंटिंग सिस्टम है वो 10 के बेस में है। ठीक है, मतलब नंबर्स, टोटल डिजिट्स कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 टोटल डिजिट्स है। इसी को बेस करके हम लोग बहुत अगला नंबर भी 10, फिर 11, है ना। डिजिट्स तो यही है, यही डिजिट्स यूज करके हम लोग नंबर कह पाते हैं। ठीक है, ये जो सिस्टम है इंडिया में ही डेवलप हुआ था। ठीक है, फिर ये जो सिस्टम था इंडिया से पहुंच गया अरब में। फिर अरब में एक मैथमेटिशियन थे, इसका नाम था अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी। ठीक है, जिसके नाम से ही आया था एल्गोरिदम वर्ड। ठीक है, एल्गोरिदम वर्ड जो है अल ख्वारिज्मी के नाम से, इस पर्शियन मैथमेटिक्स के नाम से आया था।
सो उन्होंने अपने बुक में कैलकुलेशन विथ हिंदू न्यूमेरिकल्स, ठीक है, यहाँ पे हिंदू जो नाम है ये रिलीजन को वो नहीं कर रहा, उस टाइम पे कम्युनिटी था हिंदू, हम लोग बस रिलीजन ही नहीं कम्युनिटी भी है, ठीक है। तो उस कम्युनिटी का नाम ही दिया है, रिलीजन का नाम मत लेना यहाँ पे, ठीक है। सो जो एल्गोरिथम क्या बोलते हैं, ये जो मैथमेटिशियन है अल ख्वारिज़मी, ठीक है, उन्होंने अपने एक बुक में लिखा था कैलकुलेशंस विद हिंदू न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सो एक ये बुक लिखने के कारण जो हमारा जो राइटिंग नंबर सिस्टम था, मतलब 1 2 3 एग्जैक्टली इस शेप में नहीं था, ठीक है, ये बाद में आया इस तरीके के शेप, पर ऐसा ही कुछ था, है ना। हमारा 1 कैसा होता था, कुछ ऐसा होता था, 2 कुछ ऐसे लिखते हैं, है ना, 3 कुछ ऐसा होता था, है ना, 4 का लिखने का कुछ ना कुछ तरीका था, मैं भी भूल के आगे देखेंगे, ठीक है। ये सारे नंबर्स यूज करके उसने एक बुक लिखा था, तो इसी बुक के कारण वो अरब वर्ल्ड में, ठीक है, अरब में ये काफी फेमस हो गया हमारा टाइप ऑफ कैलकुलेशन। और ये जो न्यूमर्स जो है हमारे जो अरब वर्ल्ड से पहुंच गया यूरोप में, यूरोप उधर के पास में ही है, तो फिर यूरोप ने ही हमारा ही सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यूरोप में पहले रोमन न्यूमेरिकल्स यूज होते थे, रोमन न्यूमेरिकल्स 1, आप लोगों ने देखा होगा, ये 2, इसको 3 कहते हैं, ये वाला जो सिस्टम है नंबर्स का सिस्टम, ये रोमन टाइप ऑफ नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो यूरोप में ये रोमन न्यूमेरिकल्स चलता था, बट ग्रेजुअली हमारा सिस्टम इतना इजी था यूज करने के लिए कि सारे ही यूरोप के हमारे सिस्टम, ठीक है, इंडियन सिस्टम में ही चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे यही कहा, द इंडिजिनस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एवरी पॉसिबल नंबर यूजिंग अ सेट ऑफ 10 सिंबल्स, ठीक है, 10 सिंबल्स, ध्यान रखना मेन बात जो है 10 सिंबल्स, ईच सिंबल हैविंग अ प्लेस वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, इमर्ज्ड इन इंडिया, ये इमर्ज इंडिया से ही आया था, ठीक है। द आइडिया सीम्स सो सिंपल नाउ इट इज दैट इट इज सिग्निफिकेंट एंड प्रोफाउंड इंपॉर्टेंस इज नो लॉन्गर अप्रिशिएटेड, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैथ्स डेवलप हो रहा था उस टाइम के लिए, मतलब जब ये वाला सिस्टम आया, जैसे कि 10 क्या बोलते हैं सिंबल्स से नंबर्स को डिनोट करने वाला जब सिस्टम आया, तो इसने मैथ्स को बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया। इस बात को हम लोग अभी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग काफी यूज टू हो चुके हैं 10 नंबर्स, है ना, 1 2 3 4 हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हम लोग मतलब ध्यान ही नहीं देते यार, क्या ही तो होगा होगा, चलो ठीक है। बट जब ये आया था नया नया, तो इसने जो है मैथ्स को काफी सिंपल कर दिया था, ठीक है। तो इसी के कारण मतलब आप इस इन्वेंशन को भी क्रेडिट दे सकते हो कि अभी वर्ल्ड में इतना साइंस और मैथ्स में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहा है ना, तो जिस इसके पीछे हमारे जो ये 10 क्या बोलते हैं वर्ड्स, 10 नंबर्स का सिस्टम, 10 सेट्स ऑफ सिंबल्स का सिस्टम है, इंडिया से ही आया था, उसका भी बहुत बड़ा एक रोल है, ठीक है। तो वैसे ही आया था, यहाँ पे दिखाया गया कि 10 सिंबल्स वाला सिस्टम आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सबसे पहला था, ये सबसे इनिशियल शुरू में ब्राह्मी नंबर्स हम लोग ऐसे लिखते थे, फिर इसमें थोड़ा सा चेंज आया, फिर कुछ ऐसा बना, फिर संस्कृत देवनागरी, हम लोग संस्कृत में नंबर्स को ऐसे ही लिखते हैं ना, 1 2, ठीक है। संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, है ना, तो संस्कृत में हमारे 4 5, है ना, 6 7 8 9, फिर 10, इस तरीके का नंबर हम लोग ने यूज करना शुरू करा था संस्कृत में। फिर संस्कृत से, ठीक है, अरब ये वाला नंबर सिस्टम पहुंच गया अरबिक वर्ल्ड में, तो उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करा, फिर ईस्टर्न अरब में थोड़ा बहुत चेंज आया, तो वैसे 11वीं सेंचुरी में यहाँ पे ऐसे चेंज आया, ऐसे आके 15वीं सेंचुरी में जाके हमारा लगभग शेप लेना शुरू हो गया था, बस 7 ही उल्टा बच गया था, तो 7 को सीधा कर दिया, तो 16वीं सेंचुरी में एग्जैक्टली यही नंबर्स आना शुरू हो गया था। तो जो हमारा 10 नंबर सिस्टम वाला, ठीक है, 10 नंबर सिस्टम, 10 सिंबल, सिंबल नंबर सिस्टम, ठीक है, ये तो 8वीं सेंचुरी में ही आ गया, ठीक है। पर जो हमारे जो मॉडर्न डे 1 2 3 4 जो है वो डेवलप हो गया था 5, ये लगभग 16वीं सेंचुरी में, 16 क्या 15 ही बोल सकते हैं, 15वीं सेंचुरी में, 15वीं सेंचुरी मतलब 700 ईयर्स अगो ये वाला सिस्टम आया था हमारा, लगभग 2000 साल पहले, 2000 साल पहले या 1200 साल पहले, हाँ 1200 साल पहले। और ये जो हम जो मॉडर्न सिस्टम यूज करते हैं ये लगभग 700 साल पहले आ गया था, ठीक है। चलिए, तो अब मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग एक दूसरा टॉपिक है। तो यहाँ पे पूछा, इमेजिन दैट यू आर लिविंग इन अ स्टोन एज, आप ये इमेजिन करो आप स्टोन एज में पहुंच गए, मतलब बहुत पुराने टाइम में, से अराउंड 10,000 ईयर्स हो गए, आप 10,000 साल पहले पहुंच गए। सपोज यू हैव अ हर्ड ऑफ काउस, ठीक है, आपके पास बहुत सारे गाय हैं। अब पूछा, हियर आर सम नेचुरल क्वेश्चंस दैट वी माइट आस्क अबाउट आवर हर्ड, हाउ डू वी एंश्योर दैट ऑल काउस हैव रिटर्न सेफली आफ्टर ग्रेजिंग, है ना, सारे गाय आप घास चरने के बाद सेफली रिटर्न हो गए, आप कैसे एंश्योर करोगे, ठीक है। तो आपको काउंट रखना पड़ेगा। अब 10,000 साल पहले तो 1 2 3 4 आया नहीं था,
1 2 3 4, ये नंबर्स का कोई सिस्टम ही नहीं था, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, तो आपको सोच के बताना है। ठीक है, उसके बाद डू यू हैव फ्यूअर काउज देन योर नेबर्स, आपके नेबर से आपके पास ज्यादा काउ है कि आपके पास कम काउ है। ठीक है, इफ देर आर फ्यूअर हाउ मेनी मोर काउस वुड वी नीड सो दैट वी हैव द सेम नंबर ऑफ काउस एज आवर नेबर्स, अगर कम है तो आपको और कितने गाय चाहिए आपके नेबर्स के से बराबर होने के लिए, या फिर उससे सेम नंबर होने के लिए कितने काउस चाहिए। तो ये प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, आप सोच के देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, एक मेथड यहाँ पे दे रखा है, जो हर एक आपके पास काऊ है, हर एक काऊ को एक एक स्टिक ऐसे असाइन कर दो, एक एक टुकड़ा, मतलब कोई भी लाठी हो, एक स्टोन हो, जनरल स्टोन यूज करते थे, ऐसे स्टिक यूज करते थे, एक एक स्टिक असाइन कर दो। ठीक है, एक स्टिक मतलब एक काऊ है, ऐसे आप अपने काऊ का कितने काउज है आपका वो आप रख सकते हो, हिसाब है ना, ये स्टिक को आप अपने पॉकेट में रख लो। ठीक है, जब काउस को देखोगे गिनोगे कि सारे स्टिक आर दे मैपिंग 1 to 1 विद दिस काउ, ऐसे करके सारे काउ के ऊपर एक एक स्टिक रखो, अगर आखिरी में जाके स्टिक बच गया मतलब आपका काउ एक गायब हो गया। ठीक है, ऐसा अपना हिसाब रख सकते हो काउस के। ठीक है, तो वैसे ही उस टाइम पे नंबर 1 एक काउ है तो एक स्टिक आ जाता था, दो काउ है तो दो स्टिक, तीन है तो तीन स्टिक, चार है तो चार स्टिक, एंड सो। ठीक है, इस टाइप ऑफ एसोसिएशन को हम लोग 1 to 1 मैपिंग कहते हैं, मतलब एक काउ के लिए एक स्टिक है ना, एक काउ के लिए एक स्टिक, तो ये मैपिंग जो होता है वन एक स्टिक से एक काउ तक गया, इसे 1 to 1 मैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज 1 to 1 मैपिंग। क्लियर है, चलिए। अब मेथड 2 बोला, इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कुड यूज स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ साउंड्स और नेम। ठीक है, हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट्स ना लेके आप कोई ना कोई साउंड ले सकते हो, जैसे कि टॉ टू टी टा, कुछ भी रैंडम। ठीक है, अगर आपने बोला कुछ प बोला, प मीन्स एक, फ ग बोला, ग मीन्स दो, ड बोला, ड मीन्स तीन, टा बोला, टा मीन्स चार, कुछ भी, मतलब आप एक नंबर को एक काउंट के साथ आप एसोसिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि ए मीन्स 1 बोल लो, बी मीन्स 2 बोल लो, सी मीन्स 3 बोल लो, डी मीन्स 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब आप मेथड यूज कर सकते हो। और तीसरा मेथड क्या है, वी कुड यूज अ सीक्वेंस ऑफ वेरियस सिंबल्स एज फॉलोज। ठीक है, हम लोग ऐसे अलग अलग सिंबल्स के सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 को ऐसे कह दिया, जैसे ये रोमन न्यूमेरिकल्स है, 2 को ऐसे कह दिया, 3 को ऐसे कह दिया, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए, ये तो तीन मेथड है, पर क्या आप कुछ प्रॉब्लम देख सकते हैं ये तीनों मेथड में क्या है। ठीक है, अब नंबर्स तो इनफाइनाइट होता है, मान लो ये वाला नंबर है 2 1 1 7 6 6 3 1 6 4 4, 2 1 3 1 1 9, इतना बड़ा नंबर ले लिया। ठीक है, तो इतने बड़े नंबर के लिए क्या आपका ये नाम देने वाला सिस्टम है ना, ए बी सी डी देने वाला सिस्टम काम आएगा क्या। आपके पास जो वॉइसेस है ना, जो भी वर्बल रिप्रेजेंटेशन है वो काफी लिमिटेड है, आप काफी लिमिटेड टाइप ऑफ साउंड ही निकाल पाते हैं। मान लो अल्फाबेट्स के ही साउंड 26 है, तो 26 से ज्यादा आप काउ काउंट कर ही नहीं पाओगे, है ना, एक ये लिमिटेशन यहाँ पे है। अब रोमन न्यूमेरिकल्स में आपके लिमिटेशन क्या है, आप इतने सारे नंबर्स के लिए आप कितना ही अलग अलग सिंबल्स निकाल पाओगे, आप सिंबल्स लिख लिख के ही पागल हो जाओगे याद करते करते, है ना। तो इतना बड़ा नंबर को ऐसे इस सिंबल्स में लिखना भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और जो आपने प्रिमिटिव मेथड 1 to 1 मैपिंग किया था, अगर इतने सारे आपको करोड़ों करोड़ों काउ हो गए, तो आपके पास ऐसे स्टिक्स भी कितने करोड़ करोड़ हो जाएंगे, आपको गिनते गिनते ही आपको मतलब महीना निकल जाएगा अपने काउ को, मतलब बड़े बड़े नंबर्स को गिनते गिनते। ठीक है, तो ये मेथड इतना अच्छा था नहीं, ठीक है, जितने भी पुराने मेथड थे। इसीलिए जो हमारा जो नंबर सिस्टम था वो दैट वाज वेरी इजी, है ना, उससे हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर्स को बहुत इजीली लिख पाते थे। ठीक है, सो दैट इज वाई जो अभी जब मॉडर्न नंबर सिस्टम जो है वो स्टिक कर गया है ना, क्योंकि हम लोग करोड़ वोर जितना भी बड़ा नंबर हो, देखो जैसे कि ये कितना बड़ा नंबर है, इसको मैंने 1 सेकंड में लिख डाला। ठीक है, और इसको इंटरप्रेट करना भी बहुत ईजी है, इसको याद करना ईजी है, इसको लिखना ईजी है, इसके साथ इवेल्युएशन करना बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 54 का फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।